हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा बैग क्रोशे करना बताऊंगी। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये बना हुआ, और इस तरह से ये मिनी टोट बैग है। इसे हम आज रेडी करेंगे और 3 स्क्वायर मोटिव से मैंने इसे बनाया है। और ख़ास बात ये है कि इसे आप जितना बड़ा चाहें बना सकते हैं। आप जब स्क्वायर बनाएंगी तो उसको अपने डिज़ायर लेंथ के अकॉर्डिंग आप डायगनली उसको मेजर कर लें और इसे आप रेडी कर सकती हैं। और इस तरह से ये ब्यूटीफुली बनता जाएगा। तो इससे आप बैग ही नहीं, आप और भी बहुत सारे इसको जोड़ के चीज़ें बना सकती हैं, मैट बना सकती हैं। और इसमें मैंने यहाँ 10 नंबर का थ्रेड यहाँ पे यूज़ किया है। आज हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और 10 नंबर के थ्रेड हैं सारे ग्रीन, क्रीम और ये मेटेलिक शेड में इसमें ले रही हूँ। और 1.5 mm का मैं इसमें क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। और देखिए 3 मोटिव बनाने हैं तो 2 मैंने यहाँ पे रेडी किए हुए हैं। और इनको जोड़ के आप वैसे भी आप कोई टेबल रनर या मैट बना सकती हैं। बहुत प्यारा मोटिव है। तो सबसे पहले मेटेलिक शेड से हम बनाना शुरू करेंगे। एक मैजिक रिंग में हम इस तरह से ये स्लिप स्टिच लेके इसको एक और नोट लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर 2 चेन और बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे और 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, दो चेन। इस तरह से हमने 4 सेट बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशेस के 4 सेट बनाने हैं। तो ये 2 डबल क्रोशे बनाए और फिर इसके बाद 2 चेन, 2 डबल क्रोशे और 2 चेन बना के ये हम थोड़ा इसको खींच देंगे। और ये फर्स्ट वाली जो 3 चेन ली थी हमने, उसके थर्ड वाले चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच देके इसको यहाँ से जॉइन कर देना है। और हमने अब चेन स्पेस में आना है, 2 चेन स्पेस में। तो यहाँ हम 2 जो डबल क्रोशे हैं यहाँ पे हम स्लिप स्टिचेस लेके हम चेन स्पेस में आ जाएंगे। देखिए ऐसे हम स्लिप स्टिचेस लेते हुए यहाँ चेन स्पेस में अब हमने न्यू थ्रेड यहाँ पे ऐड करना है। ये थ्रेड हम कट नहीं करेंगे। देखिए जैसे इस मोटिव में भी हमने ये क्रीम कलर और ग्रीन कलर को साथ साथ कट कर देना है यूज़ करके, लेकिन जो मेटेलिक शेड है उसको हम कंटिन्यू ऐसे ही वर्क करेंगे क्योंकि 3 राउंड इसके बनने हैं। तो ये मेटेलिक थ्रेड हम यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ पे अब हम क्रीम शेड यहाँ ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चेन स्पेस में हमने इसे अटैच कर देना है वाइट थ्रेड को, और फिर स्लिप स्टिच देके दोनों फंदों में से इसको निकाल देना है। और ये मेटेलिक थ्रेड जो है छोड़ा हुआ है इसको हमने खींच देना है। और यहाँ पे 2 चेन लेके इसमें फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये थ्रेड वाइट वाला साथ साथ ही हमने लेके जाना है इसको ताकि ये हाइड हो जाए। एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया नीचे मेटेलिक हैं इसके ऊपर हमने एक चेन बनानी होती है, यानी कि कॉर्नर में ही सिर्फ हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इसके बाद हमने एक चेन लेनी है और फिर अब ये कॉर्नर है हमारा, ये जो 2 चेन स्पेस है ना, इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 चेन और
2 डबल क्रोशे। देखिए दूसरा कोना तैयार हो गया। अब इसके बाद फिर ये 2 डबल स्टिचेस नीचे हैं तो इसके ऊपर एक चेन, ये साइड में एक चेन ही हम बनाएंगे और कॉर्नर में ही 2 चेन हमने बनानी है। और फिर 2 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। इसके बाद फिर एक चेन और फिर ये 2 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे हम बना लेंगे। तो इसके 2 राउंड हमने बनाने हैं। अब देखिए 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन लेंगे और फिर हमने यहाँ से 3rd स्टिच में इसको ज्वाइन कर देना है और फिर बाकी के स्टिचेस में से स्लिप स्टिच लेके हमने फिर चेन स्पेस में ही आ जाना है कॉर्नर में, और कॉर्नर से ही हर राउंड हमने स्टार्ट करना है। तो ये 3rd राउंड इस मोटिव का, और यहाँ से फिर हमने ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे यहाँ बनाने हैं। फिर एक चेन और यहाँ एक चेन स्पेस में अब 2 डबल क्रोशे। फिर एक चेन। ये साइड हम बना रहे हैं, अब साइड में ये बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसके बाद फिर एक चेन लेके 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया हम कोने में बना देंगे। अब फिर दूसरी साइड इसकी एक चेन लेके फिर एक चेन स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। अब देखिए जैसे साइडों में हमने एक चेन ही देनी है। जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, इसमें हमने 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, लेकिन ये जो साइड में है, साइड में हमने एक एक चेन ही देनी है। साइडों में एक एक चेन और कोने में हमने 2 चेन देनी है। तो इसी तरह से हम ये तैयार करेंगे। फिर एक चेन लेके फिर कॉर्नर में हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बना देना है। और फिर अब ये एक चेन लेके फिर ये एक चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन। अब ये नेक्स्ट कॉर्नर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे यहाँ पे ले लेने हैं। तो ये बहुत बेसिक सा एक ग्रैनी स्क्वायर है और बहुत इजी है। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। बहुत इजी पैटर्न है, ये बेसिक पैटर्न है। और फिर इस तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट कर देना है। एक चेन यहाँ पे लेंगे और फिर अब यहाँ 3rd चेन में इसको स्लिप स्टिच दे देना है और क्लोज कर देना है। यहाँ पे थ्रेड भी कट कर देना है। देखिए इस तरह से ये स्क्वायर रेडी हो गया। अब मेटेलिक शेड जो हमने थ्रेड कंटिन्यू किया हुआ है पीछे, उसे हमने यहाँ कॉर्नर से ही शुरुआत करनी है। और ये वाइट वाला थ्रेड है, क्रीम वाला, साथ साथ ही इसको हाइड करते जाएंगे। और ये यहाँ से हमने फिर वैसे ये राउंड शुरू कर देना है। और ये लूज़ रखना है पीछे से, थ्रेड ज़्यादा खिंचा हुआ ना आए। तो यहाँ से हमने फिर ज्वाइन करने के बाद 2 चेन लेनी है और फिर वैसे ही कॉर्नर इसको रेडी करना है हमने। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। तो ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। और इसका भी एक राउंड ही बनाना है हमने, तो वो बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड रेडी हो गया। अब लास्ट में हमने ये 2 डबल क्रोशे लिए, उसके बाद एक चेन और फिर यहाँ पे इसको
क्लोज कर देना है, क्योंकि कंटिन्यूशन में ये थ्रेड तो स्लिप स्टिचेस लेके इसको चेन स्पेस के पास आना है। और यहाँ से अब हमने नेक्स्ट कलर ग्रीन शेड यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको भी ठीक वैसे ही ऐड करेंगे। और देखिए यहाँ से हमने चेन स्पेस से इसको शुरू करना है ठीक वैसे ही, और इसके भी 2 राउंड हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2 राउंड इसके कंप्लीट हो गए हैं, और इसको यहाँ से अब क्लोज कर देना है। देखिए 2 डबल क्रोशे मैंने लास्ट लिए हैं, फिर इसके बाद एक चेन, यहाँ पे एक चेन लेंगे और यहाँ पे इसको जॉइन करके 3rd स्टिच में, और इसको भी कट कर देना है। ये 6th राउंड था मोटिव का, टोटल 7 राउंड बनने हैं। तो अब यहीं से 7th राउंड मेटालिक शुरू होगा, तो बना के दिखाती हूँ। देखिए ये 7th राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इस तरह से ये ब्यूटीफुली मोटिव हमारा रेडी हो गया। तो अब इनको जॉइन कैसे करना है, जैसे ये तीनों जॉइन हुए हैं, तो एक तो ये जैसे ये बेस में रहेगा मोटिव, और एक ऐसे साइड पे लगेगा और एक दूसरी साइड पे लगेगा। तो यानी कि बेस वाला चारों तरफ से जॉइन होगा और साइड वाले 2-2 साइड से ओपन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको जॉइन करना है। तो इसके लिए हमने ये 2 साइड से इसको जॉइन करेंगे पहले। तो क्रीम कलर से इसको जॉइन करना है, तो एक नोट लगा लेनी है क्रोशे हुक पे। और जैसे ये कॉर्नर के 2 चेन स्टिच है ना, थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ। जैसे ये कॉर्नर से 2 ये चेन स्टिच है, तो दूसरे वाले से हमने क्रोशे हुक पास करना है, और ऐसे ही दूसरे मोटिव का भी दूसरे वाले चेन में से लूप में से हमने ये स्टिच स्लिप स्टिच लेना है और ये इन सभी में से निकाल लेना है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाला लूप लेंगे और दूसरे मोटिव का भी ऐसे ही लूप उठाएंगे, एक एक लूप उठाते जाना है और स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जॉइन करते जाना है। तो ये एक चेन ब्यूटीफुली यहाँ पे बन जाएगी और साथ के साथ जॉइन भी होता जाएगा। तो दोनों साइड की चेन का एक एक लूप हमने उठाते जाना है और स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करते जाना है। देखिए ये बहुत इजीली ऐसे जॉइन हो जाता है। देखिए इस तरह से, तो इसकी दोनों साइड से इसको जॉइन करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये दोनों साइड से यहाँ पे जॉइन हो गया। तो अब यहीं पे हमको ये बेस वाला है ऊपर वाला, इसके अब दोनों साइड से हमने दूसरा मोटिव अब जॉइन करना है। तो ये दूसरा मोटिव इसके पास रख के यहीं से फिर हमने एक चेन तक जोड़ लिया हुआ है। अब ये दूसरी चेन से हमने स्टिच लेना है और यहाँ से भी दूसरी चेन से स्टिच लेना है कॉर्नर की, और फिर उसी तरह से इसको हमने एक एक लूप लेते हुए इसको जॉइन कर देना है। तो ये सारा जॉइन करके फिर मैं दोनों साइड से जॉइन होगा फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो ये वाला चारों तरफ से जॉइन हुआ है और साइड वाला दो तरफ से जॉइन हुआ। तो ये हमारा बेस का मोटिव है। तो देखिए ये साइड वाला जो है दो साइड से जॉइन हुए हैं, तो बेस वाले को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और ये इस तरह से ये बैग की शेप ये ले लेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये थ्रेड कट नहीं करना, ये स्लिप स्टिच को हमने कंटिन्यू रखना है। आगे जो ओपन सिरे है ना मोटिव के साइड वालों के, वहीं पे भी हमने स्लिप स्टिच इसको कर देना है। देखिए यहाँ से हमने स्लिप स्टिच ऐसे उठाते हुए सारे स्लिप स्टिच बना देने हैं। बॉर्डर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे स्टिच लूजली लेना है हमने, टाइट नहीं लेना। तो इसको देखिए चारों तरफ से जो भी ओपन है बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारी तरफ से हमने स्लिप स्टिच दे दिया है इसको। तो अब हमने यहाँ पे ये चेन बनानी है।
ये बैग की ये चेन बनानी है। तो मेटेलिक शेड से ही इसे बनाएंगे। तो एक स्टिच क्रोशे हुक पे लेके नोट लगा के और फिर कॉर्नर से इसको हमने ऐसे 2 हमने सिंगल क्रोशे लेके इसको उठाना है यहाँ से, और एक चेन बनाएंगे यहाँ पर, और फिर स्टिच बड़ा करके यहाँ से हमने चेन स्टिच में से 3 बार यार्न ओवर करना है, धागे को घुमाना है क्रोशे हुक पे 3 बार, और फिर इसे यहाँ पे क्लोज कर देना है एक चेन स्टिच से, एक और चेन स्टिच, और फिर स्टिच बड़ा करेंगे और 3 बार यहाँ पे थ्रेड घुमा के ये हम पफ स्टिच बनाते जाएंगे। तो ऐसे पफ स्टिच हमने 8 बनाने हैं यहाँ पे, तो वो मैं फिर बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं 8 पफ स्टिच। अब बैक के दूसरे कॉर्नर से हमने इसे अटैच कर देना है, और देखिए यहाँ पे 2 सिंगल स्टिच हम उठाएंगे। शुरू भी 2 सिंगल स्टिच से किया था, तो ये 2 सिंगल स्टिच लेके थ्रेड कट कर देना है, और इस थ्रेड को नाइसली हमने स्टिचेस में हाइड कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से ये रेडी हो गई हमारी चेन पर्स की। और अब हमने ये बटन बनाना है पर्स का। तो सिंपली इसको हमने चेन स्टिच से उठा के एक यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाना है, और फिर देखिए यहाँ से हमने अटैच करना है थ्रेड को, मेटालिक थ्रेड को, और 6 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे। और इसके बाद 3 चेन और लेनी है, और तीसरी चेन में हमें स्लिप स्टिच देना है, और एक छोटा सा लूप यहाँ पे बन जाएगा। तो इस लूप में हमने अब हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं 10। तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे 10 बनाएंगे, तो एक छोटा सा राउंड मोटिफ यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। तो देखिए ये सर्कल कंप्लीट है। अब हमने वापस उसी चेन में स्लिप स्टिच लेते हुए वापस बेस में चले जाना है, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी चेन, और वहीं पे हमने स्लिप स्टिच लेते हुए फिर वहीं पे इसको ज्वाइन कर देना है। और इस तरह से हमने ये थ्रेड भी कट कर देना है, और ये हमारा ये लूप सा रेडी हो गया है। और इस थ्रेड को भी हमने नाइसली यहाँ स्टिचेस में अच्छी तरह से हाइड कर देना है। और हाँ, मैंने खाना बनाना सीखें नाम से एक कुकिंग चैनल भी खोला है, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसकी वीडियोस को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से। आप चाहें तो यहाँ पे कोई आप टिच बटन या वेलक्रो जो टेप होती है वो लगा सकती हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है, तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी यहाँ पे चिपका सकती हैं। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुली टोट बैग बन के रेडी हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।